जो अगले प्रश्न की तरफ मैं आता हूँ, जिसमें ये है कि यदि कोई प्रेगनेंसी है या कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, उनके लिए क्या करें और कब हम वैक्सीन ले सकते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट है, उन उन वो वैक्सीन ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं, क्या उसकी क्षमता है। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें शरीर को सब कुछ डबल ट्रिपल चाहिए होता है, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी सारे आहार आप ही के थ्रू होती है। तो प्रेगनेंसी में हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत होती है। पिछली बारी जब कोविड आया था, जब कोविड का फर्स्ट वेव था, तो इतना वो प्रेगनेंसी को नहीं अफेक्ट किया था। लेकिन इस बारी जो रिसर्च और डेटा भी आ रहे हैं, और जो हम भी प्रतिदिन क्लिनिक्स में देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है, ये जो म्यूटेटेड वायरस है, और बहुत खराब से अफेक्ट कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे इंट्रायूट्राइन डेथ्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का प्री मेच्योरिटी होता है कि बच्चे पहले ही लेबर आ गया या बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। इस तरह की चीजें कोरोना से इस बारी हम इनकाउंटर कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी वाले व्यक्तियों को तो मेरे समझ से हमेशा ही आइसोलेटेड रहना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क डबल मास्किंग करनी चाहिए, और बिल्कुल ही उनको डबल सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आप अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और बच्चा बिल्कुल नाजुक होता है, तो बच्चे की जान बहुत जल्दी जा सकती है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत डेडली बीमारी है। तो प्रेग्नेंट लोगों को सबसे पहले तो इसकी बचाव बहुत ज़्यादा करनी है। जहाँ तक इलाज की बात है, यदि किसी को कोरोना हो जाता है, इलाज का प्रोटोकॉल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि अभी तक हम इलाज में कोई ऐसी दवाई नहीं दे रहे हैं जिससे बच्चे पर बहुत फर्क पड़ेगा। हर दवाई का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता ही है। इसको कोई भी ब्रह्मा भी नहीं कह सकता कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हमें उन इफेक्ट्स पे ध्यान देना होता है जिसको कहते हैं टेराटोजेनिसिटी मेडिकल टर्म में, यानी कि जो बच्चे को ऐसा बीमारी कर दें कि बच्चा खराब पैदा हो या बच्चे की मौत हो जाए, कुछ इस तरह का। तो ऐसी अभी हम कोई दवाई नहीं चला रहे, ये बेसिक है जो दवाइयाँ चलती हैं कोरोना की। लेकिन यदि कोई प्रेग्नेंट है और उसे कोरोना होता है, तो उसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट उनको बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के हर माह के अनुसार दवाइयाँ चेंज होती हैं। यदि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो दवाइयाँ अलग चलेंगी, तब उनकी अलग चीज़ें होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो अलग चलती हैं। वैक्सीनेशन का जो अभी प्रोटोकॉल है प्रेगनेंसी को लेकर के, वो है कि वो वैक्सीनेट हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी है कि वो उनको पहले जाकर के अपने डॉक्टर को बताना है कि वो कितने दिन के प्रेगनेंसी है। इनिशियल फेजेस में हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, लेटर फेजेस में हम कर देते हैं। इसका भी रीज़न है कि जब इंसान प्रेग्नेंट होता है तो शुरुआती दौर में उसके शरीर के सारे जो बच्चे के शरीर के अंग बनते हैं, तो उस वक्त हम और कुछ इस तरह का दवाइयाँ नहीं देना चाहते हैं जिससे कोई दिक्कत हो। इसलिए इनिशियल फेजेस में वी अवॉइड वैक्सीनेशन। अदरवाइज वैक्सीनेशन का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, लोग लिए हैं वैक्सीन मेरी जानकारी में भी। और वैक्सीनेशन का लोगों प्रेगनेंसी से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं कि मैं वैक्सीन लेना चाहती हूँ। और जहाँ पे आप वैक्सीनेशन लेने भी जाते हैं, वहाँ पे भी जो वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर एक डॉक्टर ही होता है, नोडल ऑफिसर को भी बताएं कि मैं कितने माह तक प्रेग्नेंट हूँ, कितने दिन से प्रेगनेंसी हुई है आपकी। उस पर वो बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे। एक होलिस्टिक वैक्सीनेशन पे कोई अप्रोच पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं बता दिया कि हर माह के अनुसार वैक्सीनेशन का मंथली चेंज होता है प्रेगनेंसी में। पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको पीरियड्स है, आप मजे से वैक्सीन ले सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका कोई कोई भी कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे आप प्रिकॉशनरी हो या ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है पीरियड्स में। और वैक्सीनेशन लेने में भी कोविड के समय में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।